लाहौर के इलाका शालीमार में 3 बच्चों की मां को उसके शौहर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यह कत्ल के पीछे क्या वजूहात थी, वो नखट्टू जालिम मुल्जिम अपनी बीवी को घर फरोख्त करने पर मजबूर करता था। कहता था मेरे नाम घर लगा दो। पहले बड़े बेटे जो 9 साल का है उसे वॉशरूम में बंद किया और फिर बीवी के सर में, पेट में और इर्द गिर्द जिस्म पर गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फरार हुआ और फरार होने के बाद कुछ देर बाद वापस आया और अपनी सास और बच्चों को भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन पुलिस मौका पर पहुंच चुकी थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब के पीछे वजूहात हैं क्या, यह कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर का इलाका है शालीमार और शालीमार गौसिया चौक हजवेरी पार्क की रिहायशी एक अजरा बीबी जिसका खामद 6 साल कबल वफात पा चुका है, उसने 12 साल कबल अपनी बेटी किंजा की शादी जो है वो एक शख्स के साथ की जिसका नाम जावेद उर्फ अंसर बताया जाता है। उस जावेद उर्फ अंसर ने पहले इनका घर किराए पर हासिल कर रखा था, अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहता था और उन्हें बता रखा था कि उनका घर बन रहा है और उनकी बहुत सी जमीनें और जायदाद हैं, जिस पर मां ने यह सोचा कि अपनी अकलौती बेटी की शादी वो इस शख्स के साथ कर दे। उसने जावेद के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और उस वक्त उसका खावंद भी मौजूद था। इन दोनों ने अपनी बच्ची की शादी तो की, लेकिन वो लालची जावेद जो है वो शादी के फौरी बाद इनके घर पर नजरें जमा कर बैठ गया और कहने लग गया कि इस घर को फरोख्त कर दो, और ये लड़ाई झगड़ों का ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान ही एक फूल सा बच्चा पैदा हुआ जिसकी उम्र अब 9 साल के करीब पहुंच चुकी। उसके बाद एक और बेटी पैदा हुई जो 5 साल की बताई जा रही है। 2 बच्चे हो चुके थे और कई बार इन्होंने ये सोचा कि इस जावेद और फंसर से जान छुड़वा ली जाए, लेकिन हर औरत कहती है कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। वो जब तलाकी याफ्ता होगी तो उनके बच्चों को बाप कैसे मिलेगा। हो सकता है उस शख्स जिसके साथ वो गुजारा कर रही हो उससे भी कोई गलीज शख्स उसको मिल जाए और मजीद जो है वो जिंदगी अजीरन हो जाए। लेकिन सिलसिला इसी तरह चलता रहा और जावेद और फंसर जो है वो बार बार अपनी बीवी को टॉर्चर करता रहता था। ये तमाम तफसीलात है ये उनके घर वालों के बकौल हैं, मुताबिक है। अब गुज़िश्ता रोज जुमे की नमाज के बाद जो है वो जावेद अपने घर के अंदर आता है और घर में आने के बाद अपने बेटे को नहाने के लिए बाथरूम में भेज देता है और बाथरूम की बाहर से कुंडी लगा देता है। 9 साल बच्चे को कहता है कि तुम्हें जुमा पढ़ने लेके जाता हूं, तुम नहा लो, कुंडी लगा देता है और फिर बाद में अपनी बीवी के सर में, चेहरे पर गोलियां मारता है। फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां मारने के बाद बासानी वहां से फरार हो जाता है। वो खातून बुजुर्ग औरत जो अब बेवा हो चुकी है, अजरा बीबी, जिसका 6 साल कबल शौहर कत्ल हो चुका है, उसकी इकलौती बेटी तड़पती हुई मौका पर ही दम तोड़ रही होती है। वो चीखो पुकार करती है, अहले इलाका इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है, आकर जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना जमा करवा दिया जाता है। वालदा उसकी बताती है कि 12 साल कबल जब इस बच्ची की उसने शादी की थी तो उसकी उम्र महज 16 बरस की थी। अब वो 27 या 28 साल की थी, जिसे बेदर्दी के साथ उसी के दामाद ने कत्ल कर दिया। और वजह तनाजा यही था, वो चाहता था कि जो उनके सहारा है, इकलौता सहारा जो घर है, ये हजवेरी पार्क गौसिया चौक में बना हुआ बागबानपुरा और उससे शालीमार थाना लगता है, वहां पर वो घर को फरोख्त करने की वो जिद करता था। बार बार कहता था इस घर को फरोख्त करके दो, मैं गाड़ी लूं और गाड़ी लेकर कारोबार करूं, या मेरे नाम लगाओ और मैं इसे बेचूं और फिर मैं मजीद कारोबार करूं। और इसके साथ साथ वो घर वाले ये भी इल्जाम आयद करते हैं कि ये दरिंदा सिफ्त मुल्जिम जो है वो नशे का भी आदी था और मुर्गियों की गाड़ी चलाता था, मुर्गियां सप्लाई करने का काम करता था और कभी काम करता था कभी नहीं करता था। अक्सर औकात किंजा कवल के घर वाले ही उसका खर्चा जो है वो पूरा किया करते थे, बच्चों को भी वही पाल रहे थे, स्कूल भिजवाना, पैसे देना, वो तमाम चीजें जो है वो घर वाले ही उनकी पूरी करते थे। और ये नकट्टू शख्स ने फिर बिलाखिर अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गया। मोहल्लेदार मौका पर पहुंचे,
चीखो पुकार पड़ गई। वो बेवा खातून धाड़े मार मार कर रोती रही। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। जाए वकुआ से जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया जा ही रहा था कि मोहल्लेदारों का कहना है कि अचानक से दोबारा पिस्टल हाथ में पकड़े हुए ये जवेद उर्फ अंसर वापस आ गया और ये अब चाहता था कि ये अपने बच्चों को भी कत्ल कर दे। वो इस पर बदचलनी का शुबा भी अब डाल रहा था। अक्सर औकात इस तरह के लोग दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं। वो कत्लों की खौफनाक वारदातें करने के बाद फिर अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए और गैरतमंद साबित करने के लिए बदचलनी और इस तरह के जो इल्जामात हैं उनका सहारा लेते हैं और गैरत का उन्हें रंग दिया जाता है। इसने भी कोशिश की लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी। मोहल्लेदारों ने शोर शराबा किया और पुलिस ने इसे फौरी तौर पर दबोच लिया। इसके कब्जा से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। तो ये हर दूसरे घर की एक कहानी है। जब भी आप अपनी किसी बच्ची की शादी करेंगे तो अजरा बीबी की इकलौती बेटी थी किंजा कवल, जिसकी उम्र 16 बरस थी। तो उसने शादी कर दी कि उसकी बेटी का जो मुस्तकबिल है वो सुहाना होगा और उसकी जांच पड़ताल भी नहीं की। वालिद भी तब जिंदा था। वालिद 6 साल कबल वफात पाया। ये शादी 12 साल कबल हुई। वो बड़े हंसी खुशी जिंदगी बसर करना चाहते थे और चाहते थे कि ये इनकी बेटी जो है वो अपने घर में रहे। और वालिद तो फौत हो चुका था। वालदा के बाद ये तमाम जायदाद जो है, ये घर जो था वो उसी के पास आना था। लेकिन वो बदबख्त शख्स ने जरा भी सब्र ना किया और अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया जिसके पैसों से वो खाता था। और 3 माह तक उसने अपनी बीवी को अलहदा रखा। फिर बिल आखिर घर दामाद बन गया और घर दामाद बन के पूरी हुकूमत करता था वहां पर। और फिर अपनी बीवी को कत्ल करके जो है वो बासानी फरार भी हो गया था, बादजा गिरफ्तार हो गया। तो लिहाजा हमारा ये मशवरा है उन खवातीन के लिए जो अपनी बच्चियों की शादी बगैर सोचे समझे या बगैर तहकीक किए किसी भी शख्स के साथ कर देते हैं। तो ऐसे दरिंदे भी मुआशरे में घूम रहे हैं जो 12-12 साल तक भी रहते हैं लेकिन बिलाखिर फिर ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जैसे इस किंजा कवल को पहुंचाया गया। उससे मौत की नींद सुला दिया गया। उन मासूम बच्चों का क्या होगा? एक 9 साल का बड़ा बच्चा है, एक जो है वो 5 साल की बेटी है और एक 3 साल या 2.5 साल की बच्ची है। वो 3 मासूम बच्चे जो है वो यतीम हो गए। वो बच्चे भी रोते बिलखते हुए ये कहते हैं कि उनके जालिम बाप ने उनके साथ ये जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उनकी माँ का साया उनके सर से छीन लिया, खुद भी वो जेल चला गया और बूढ़ी जो उनकी नानी है उसके कंधों पर तमाम जिम्मेदारी अब आन पहुंची है। तो खुदारा जब भी कोई ऐसा फैसला करें सोच समझ के करें, देखभाल के करें कि कोई ऐसा दरिंदा आपके भी घर में दाखिल ना हो जाए आपकी बेटी या बहन के जरिए। तो बच्चियों का रिश्ता करने से पहले ठीक से तहकीक कर लें। अगर कोई लालची शख्स हो, अगर कोई गरीब हो और गैरतमंद हो, उसे जरूर अपनी बेटी दे दें। लेकिन कोई लालची हो, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो या उसने अमीर होने का लिबादा उड़ा हो, उससे बच के रहें। वो इस तरह के शैतान होते हैं और इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। मजीद इस केस में जो हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।